जैसे कि मेरा पहला वाला बहुत ही टॉक्सिक था, सो आई वाज़ इन डिप्रेशन फॉर वेरी लॉन्ग। मैं किसी से बात-वात नहीं कर रही थी एंड मुझे सच में बहुत रोना आ रहा था कि व्हाई ही डिड दिस टू मी। बहुत मंथ्स डिप्रेशन के बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे एक लड़के से इंट्रोड्यूस किया, लाइक ही वाज़ अ दिल्ली गाय। वो उसके बॉयफ्रेंड का रूममेट था एंड उसने अपना इमेज बहुत अच्छा एकदम गुड बॉय टाइप्स बना के रखा था। एंड मिलने से क्या, हम मिले कभी नहीं, हमने बस ऐसे चैटिंग-वैटिंग किया था, ठीक है? तो मिलने से पहले ही, उससे बात करने से पहले ही, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा, मैं उसके प्यार में पड़ गई थी बिकॉज़ वो इतना गुड बॉय वाला अपना सीन बना के रखा था, अपने को इतना अच्छा प्रेज़ेंट करके रखा था कि उससे अच्छा मुझे लग रहा था मुझे इससे अच्छा नहीं मिल सकता एंड बस मुझे ये चाहिए, ये मुझसे प्यार करे, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए। मैं उससे मिली थी आई थिंक 30 अगस्त को एंड ही वाज लाइक ओके व्हाइल टॉकिंग टू मी एंड हमने बहुत अच्छा कॉन्वो किया था। एंड कॉन्वो करने के बाद मुझे और अच्छा लगने लगा था वो। एंड उसका मुझे पता नहीं था स्टार्टिंग, ठीक है? ही वाज, मुझे ऐसा लगता था स्टार्टिंग में वो कंफ्यूज्ड है मुझे लेके कि उसको लॉन्ग डिस्टेंस में जाना है या नहीं, क्योंकि वो दिल्ली का लड़का, मैं कहीं और की, लाइक तो वो थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि उसके आसपास सब लिव इन वाले थे, उसकी गर्लफ्रेंड थी, बंदियाँ थी। तो मुझे भी लगता था कि हाँ यार, ठीक ही तो बोल रहा है कि उसे मतलब थोड़ा फिजिकल इंटीमेसी चाहिए था और मैं उसको वो दे नहीं सकती थी क्योंकि मैं उसके आसपास नहीं थी। एंड आई वाज लाइक ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। मैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एकदम रेडी थी क्योंकि मुझे बंदा बहुत अच्छा लग रहा था। ओके, ऐसे हमारा चैटिंग वैटिंग चलते रहा, बट फिर अचानक से ना एक फेज आया, एक टर्न अप पॉइंट आता है ना कि उसने अपनी किसी फ्रेंड से बात करता था एंड वो मुझसे भी बात करता था, ठीक है? तो दोनों सेम टोन में नहीं हो सकता। तो एक दिन उसके मुंह से ऐसे निकल गया, तो आई वाज लाइक कि तुम उसको ऐसे क्यों बोले, लाइक कुछ कपल वाला थिंग वो उसको बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो उसने बोला कि बस ऐसे ही बोला, तो मैं बोली तब मैं क्या हूँ? तो बोला पता नहीं। तो मैं बोली देखो, आई एम नॉट लाइक, मैं सिचुएशनशिप में नहीं रहने वाली, ठीक है? मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे रिलेशनशिप चाहिए। अगर तुम दे सकते हो तो ठीक है, नहीं दे सकते हो इट्स ओके, ठीक है? मैं खुद निकल लूँगी वहाँ से, क्योंकि इसके पहले वाला मेरा कांड हो चुका था। तो ही वॉज लाइक ओके, निकल जाओ, मैं सिचुएशनशिप ही दे सकता हूँ और मैं रिलेशनशिप नहीं दे सकता, मैं अभी टैग तुमको नहीं दे सकता, दिस दैट। आई वॉज लाइक ओके, आई एम क्विटिंग, ठीक है? उसके बाद हम घर आए, मैं रो रही थी। भाई मैं रोती क्यों इतना, मुझे ये खुद भी समझ नहीं आता। मैं रो रही थी, सब कुछ वो हुआ और मुझे लाइक लास्ट टाइम के लिए फॉर ए गुड बाय आई सेंड हिम चॉकलेट्स, क्योंकि मेरे पास उसका एड्रेस था, ठीक है? क्योंकि वो मेरी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड का रूममेट था। तो मैंने उसे चॉकलेट भेजा, वो चॉकलेट तो ले लिया बट उसने मुझे एक भी मैसेज नहीं किया, ठीक है? मैंने डिलीवरी वाले से पूछा कि अच्छा उसने ले लिया, तो वो डिलीवरी वाला मुझे बताया हाँ भैया ले लिया, भैया बहुत सैड लग रहे थे। एंड आई वाज लाइक क्यों वो सैड था, वो मेरे लिए सैड था क्या? और मैं पूरे दिन सोच रही हूँ। अब वो कुछ दिन बाद मुझे घोस्ट ऑफ कर दिया था, लाइक हमारा सारा कांटेक्ट कट गया था, ब्लॉक, हम दोनों ने एक दूसरे को ऐसे ब्लॉक कर दिया था। मैंने नहीं, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था एंड घोस्ट ऑफ ही समझो, पूरे हमारा कनेक्शन कट। फिर 3-4 दिन बाद वो वापस आता है एंड मेरे साथ वो वापस से सेम सीन, ब्लॉक अनब्लॉक घोस्टिंग, ये वाला सीन फिर से चलने लगता है। ओके, आई एम बैक। मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मतलब मुझे हमेशा लगता था आई एम वेरी प्रिटी, बट ही ऑलवेज चीटेड ऑन मी फॉर एनी अदर रैंडम गर्ल जिसको कि देख के भी कोई ना देखे। मतलब कैसे कर सकता था? उसका हमेशा स्टेटमेंट ये रहता था कि मैं क्या कर सकता हूँ बेबी, मेरे कुछ फिजिकल नीड्स होते हैं ना, नीड्स सबके होते हैं, बट इट डजंट मीन कि यू आर विद समवन एंड यू आर चीटिंग हर, ठीक है? भाई अगर नहीं रहना है तो सीधा ना बोलो और निकलो, और अगर एक बार ब्लॉक कर रहे हो ना, तो अगर मर्द हो ना तो प्लीज वापस अनब्लॉक करके मत आओ। एंड वो जब भी मेरे पास आता था वो ड्रंक रहता था और मुझे ये पता ही नहीं था कि वो ड्रंक रहता है। अगर मैंने कभी उससे पूछा भी कि तुमने ड्रिंक किया है क्या, एंड ही वाज लाइक नहीं मैंने ड्रिंक नहीं किया, दिस दैट। और मैं उसके बातों में आ जाती थी। मैंने उसके लिए सब कुछ किया जो कि मैं कर सकती थी, जो उसने बोला और मैंने ना किया, वो मुझे नहीं याद है कि ऐसा कुछ भी है। हमारा बात चल रहा है, ठीक है? हमारे में ब्लॉक अनब्लॉक हो रहा है, बट आई वाज लाइक कि ठीक है, वो अभी समझ नहीं पा रहा, बट उसको टाइम देंगे। और उसने मुझे बोला था उसका कोई रिलेशनशिप नहीं था पहले, बट उसका था। बाद में मुझे पता चला कि ओके ही वाज विद समवन, बस उसने शायद किसी के साथ कभी फिजिकल नहीं किया था, वो भी शायद, आई एम नॉट श्योर।
बट वो रेड लाइट एरिया में गया था एंड उसका ये स्टेटमेंट था कि मेरे दोस्तों ने किया बट मैंने नहीं किया, आई डोंट नो एंड पता नहीं, एंड बट ही वाज सो मच डेस्परेट टू हैव सेक्स। उसने मेरा भेजा हुआ रोज, मैंने उसके लिए रोज भेजा, रोज चॉकलेट्स एंड मैनी मोर थिंग अपने हाथ में लिया एंड ही सेड बेबी आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माई नीड, प्लीज डोंट लीव मी, दिस दैट, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। बोला उसको जो भी मुझसे चाहिए था, ही टुक फ्रॉम मी लाइक ओके इट वाज ऑन वीडियो कॉल, बट उसको जो भी करवाना था आई डिड फॉर हिम एंड देन ही ब्लॉक्ड मी ऑफ। ओके, कोई स्टेटमेंट, कुछ नहीं। एंड आई वाज लाइक कि क्या हुआ मेरे साथ ये, ठीक है। वो आदमी मुझे जो कि गाना सुना रहा था, ठीक है, हमारा स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में वो मेरे लिए गाना गा रहा था, शायरियाँ बोल रहा था, मैं अगर वो कुछ बोल रहा था मैं उसे समझा रही थी एंड ही वाज लाइक कि ओके थैंक यू, तो मुझे समझा लेती हूँ, हमेशा मेरे साथ है, एंड ही ब्लॉक्ड मी आफ्टर यूजिंग मी एंड आई वाज लाइक क्या हुआ। एंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कॉलिंग एंड मैं ब्लॉक्ड हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही, ठीक है, और मैं ये किसी को जाके बता भी नहीं पा रही यार, मैं क्या बताऊँगी, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं थे किसी को कुछ बोलने के लिए, और गलती तो मेरा ही था, आई ट्रस्ट हिम। ओके, एंड फिर उसने मुझे 2-3 दिन बाद कांटेक्ट किया एंड ही सेड कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए मैं चला गया, क्योंकि हम साथ रहेंगे तो यही होगा, मैं तुम्हें देख के अपना कंट्रोल लूज कर देता हूँ, दिस दैट, और मुझे ये सब नहीं करना, पढ़ाई पे फोकस करो तो मुझे भी करना है। आई वाज लाइक ठीक है, ओके ठीक है, एंड ही जस्ट कॉल मी एंड ही आस्क्ड मी फॉर माई लास्ट वर्ड एंड आई सेड प्लीज सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, लाइक जैसे तुम पहले गाते थे। वो मुझे बहुत सारा गाना सुना रहा है, मैं उसको बोल रही हूँ और वो मुझे गाना सुनाते सुनाते बोल रहा है आई विल ब्लॉक यू अगेन, एंड आते ही उसने बोला था कि हाँ अब मैं तुम्हें ब्लॉक नहीं करूँगा बट हम बात भी नहीं करेंगे, ठीक है। मैं उससे बोल रही हूँ कि यार प्लीज़ रुक जाओ, मुझे नहीं सुनना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। एंड ही वॉज लाफिंग एट मी एंड ही जस्ट लाइक आई डोंट नो, ही वॉज लाइक टू मच ड्रंक आई थिंक, और मैं ये समझ नहीं पाई उस समय भी। ये सब जो भी हुआ आई वाज लाइक ओके, ये ब्लॉक अनब्लॉक तो चल रहा था, मैंने इसके पहले भी मेरे साथ सेम हुआ था, तो आई वाज लाइक ओके टू इट, मुझे आदत हो गया था, और मैं वैसे भी मेरा एग्ज़ाम था तो मैं पढ़ाई पे फोकस करने का कोशिश कर रही थी। ही हैजंट सेड एनी बैड वर्ड टू मी, सो आई वाज लाइक ओके कुछ तो मतलब पहले वाले से थोड़ा सा अच्छा है, मैं निभा लूँगी, मुझे अब किसी और को देखने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा हर्ट बहुत ज़्यादा ब्रेक हो चुका था और सारे ऐसे चूतियाँ ही मिल रहे थे मुझे, और मुझे पता था कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है, बट स्टिल मैं फिगर आउट नहीं कर पाई थी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर मैं ऐसे ब्लॉक्ड हूँ, फिर छठ पूजा का टाइम आता है, ओके पहले दिवाली का टाइम आता है, मैं उसको फ़ोन पे मैसेज कर रही हूँ कि प्लीज़ टॉक टू मी। मैं दिवाली में मैंने साड़ी पहना था, मैंने उसको फ़ोटो भेजा कि बेबी दिस इज़ माई लुक, मैंने सबसे पहला फ़ोटो तुम्हें भेजा है, एंड ही इज़ नॉट रिप्लाइंग, प्लीज़ मुझे हैप्पी दिवाली विश कर दो। मैं इतना गिड़गिड़ा रही थी उसके सामने, एंड ही रिप्लाइड मी बैक आफ्टर 1 or 2 days, प्लीज़ डोंट मैसेज मी, एंड आई सेड भाई हैप्पी दिवाली तो बोल दो, एंड ही सेड ओके हैप्पी दिवाली बाय। बस इतना बात हुआ और कुछ नहीं, एंड मैं फिर भी उसके फ़ोन पे मैसेज किए जा रही हूँ, लाइक इवन आई हैव दोज इवन नाउ, क्योंकि फ़ोन पे डिलीट नहीं होता यार, मैंने अपने पूरे लाइफ टाइम के लिए अपने फ़ोन में वो सेव कर लिया, पता नहीं क्यों। मैं ब्लॉक ही रहती थी, तो मुझे जब भी मुझे उससे बहुत याद आती थी तो मैं उसको फ़ोन पे मैसेज करती थी कि शायद कभी देख ले, कभी मुझे कॉल मैसेज कर दे, वो ऐसा होता था हमारा, बट उसका दिल कभी मुझ पे नहीं पिघला, ठीक है। एंड यहाँ पे एक जब वो घर गया था अपने छठ पूजा के टाइम, तो मैंने ऐसे ही ना एक ऐसे ही मैंने उसको मैसेज किया, मुझे उससे बहुत बात करने की मन कर रही थी, तो मैंने उसको दूसरे नंबर से मैसेज किया एंड मैंने उसको ऐसा बोला कि मैं तुम्हारे कॉलेज की हूँ, दिस दैट, एंड सीरियसली आफ्टर टॉकिंग फॉर 1 day विथ हर ही वॉज रेडी टू हैव सेक्स विथ हर। ओके, मतलब वो लोग ओयो ढूंढ रहे थे, लाइक वो ओयो जाने के लिए उसके साथ तैयार था, कैफे से बात स्टार्ट हुआ था एंड ही वाज रेडी टू गो ओयो, ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज डार्क फैंटेसी विथ हर, आई एम लाइक ओके। और वो वहाँ पे मुझे भी मैसेज कर रहा कि बेबी तुम अच्छे से पढ़ो, एग्जाम निकाल लो, मैं भी बहुत बिजी हूँ, मैं तुम्हें मैसेज नहीं कर पा रहा, एट दिस टाइम आई एम अनब्लॉक, ओके मैं तुम्हें मैसेज नहीं कर पा रहा, मैं बहुत बिजी हूँ घर पे, और वो पूरे दिन उससे बात कर रहा है जो कि मेरा ही अकाउंट था, ठीक है। आई वाज जस्ट टेस्टिंग हिम
एंड मैंने अपने बारे में मैं कुछ नहीं बता रही, वो बेचारा सब बता रहा है कि उसे लग रहा है कि भाई उसका फिजिकल नीड्स पूरे होंगे क्योंकि लड़की भी दिल्ली की है। तो ये मैंने घर भी दिल्ली बता दिया था और मुझे यहाँ पे ये बोला जा रहा है। बट मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं गलत कर रही हूँ। मैंने कुछ दिन बाद उससे जाके बोल दिया कि मैंने वो अकाउंट वो कर दिया, लाइक उसे ब्लॉक किया। और फिर मैंने उसे खोजा था, लाइक वो नंबर पे कॉल किया एंड वो मेरे फ्रेंड का नंबर था। तो ही सेड कि नहीं, ये नाम की लड़की नहीं है यहाँ पे, क्या काम है। तो उसने कुछ नहीं बोला, उसने कॉल रख दिया, किसी और नंबर से वो कॉल किया था। सो फिर यही सब चल रहा था। बाद में मैंने उसे जाके बता दिया, ओके दैट वाज मी, आई वाज जस्ट चेकिंग यू एंड यू जस्ट चीटेड ऑन मी। एंड उसने बोला तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने बोला कि तुम ऐसा क्यों किए, मैं तो की थी, बस ऐसे ही मैसेज की थी, तुम उसके साथ घुसे जा रहे थे, तुम्हारा गलती है। एंड ही इज़ लाइक ही आस्क्ड मी कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। आई सेड यस। ठीक है, फिर हमारे में कुछ बात नहीं हो रहा था। बट अचानक से एक दिन मैंने ऐसे उसे अपने टेस्ट का मार्क्स भेजा एंड ही डिडंट रिप्लाइड। ओके, फिर कुछ देर बाद मैंने बोला कि भाई तुम रिप्लाई तो कर ही सकते हो। तो बोला आई एम बिजी, आई एम गोइंग बैक टू होम। आई एम लाइक कि is anything serious, and he said me कि तुमसे क्या मतलब। I'm like okay, why you're saying like this, and he just blocked me and I was like okay। एंड प्लीज़ मेरे पास ना कोई ऑप्शन नहीं था, मैं सिर्फ ओके ही हो सकती थी क्योंकि मैं जिस पे ट्रस्ट करती थी वो चूतिया निकलता था। तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं किसी और पे मूव ऑन करूँ। ऐसा नहीं था कि ऑप्शन नहीं था या फिर मुझे कोई दिख नहीं रहा था, बट मेरा एकदम मन नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था अच्छा ये भी फिर मेरे साथ यही करेगा। मुझे अब इतना ट्रॉमा हो गया कि मुझे अब किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने का मन नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि ही विल यूज मी और थ्रो मी अप, ऐसा वाला फील आता है। ये सब हमारे में चल रहा था। ये चीटेड मी सो मैनी टाइम्स विद सो मैनी गर्ल्स। ठीक है, उससे बस सेक्स चाहिए था जो कि उसे मुझसे नहीं मिल सकता था क्योंकि मैं बहुत दूर थी। सो वो इधर उधर मुंह मारे जा रहा था और पता नहीं यार मुझे कैसे पता चल जाता था जब वो किसी के साथ मुंह मारता था। लास्ट हमारे में क्या हुआ, लास्ट हमारे में यही हुआ कि उसे मेरी फ्रेंड की रूममेट पसंद आ गई। ठीक है, एंड वो बाद में मुझे पता चल गया क्योंकि मेरी फ्रेंड से वो उसका आईडी वाईडी मांग रहा था। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, मैं पहले तो बहुत रोई। एक दिन गुस्से में मैंने जाके उसे बोल दिया कि तुम यहाँ मेरे साथ बात करो और तुम वहाँ पे उसका आईडी मांग रहा है। ही इज़ लाइक कि नहीं तुम्हें किसने बोला, कौन बताया, नहीं मुझे वैसी पसंद नहीं है, दिस दैट, मुझे कोई पसंद नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे बोला। बट फिर वो मुझसे उसका आईडी के लिए गिड़गिड़ा रहा था कि प्लीज़ दे दो, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो दे दो। एंड मैंने दे तो दिया और मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि वो लड़की क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने बस दे दिया। मैं एकदम साइड में थी। उस लड़की से मेरा कोई उतना खास कांटेक्ट नहीं था। मतलब एक दो बार बात हुआ था बट वैसा नहीं था कि मैं उससे जाके बोलूँ कि यार मेरा बंदा है, तुम प्लीज़ से बात मत करना। बट एज वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की रूममेट थी, उससे बहुत सारा कहानी पता था। तो हमारा जिस दिन लास्ट पार्ट हुआ, लाइक हमारा में ऐसे हुआ कि ओके मुझे कोई इशू नहीं है इससे, अगर ये चाहता है तो ये उससे बात कर सकता है, मुझे बस इतना बोलना था। उसने बोला मुझे ये प्लीज़ तुम बोल दो अपनी फ्रेंड के सामने कि तुम्हारी फ्रेंड को कोई इशू ना हो। मैंने बोल दिया। ठीक है, बोल दिया। उसके बाद वो जो लड़की थी उसका नाम रिया था और मैं उसका नाम जानबूझ के ले रही हूँ क्योंकि मुझे उस पर बहुत ज़्यादा चिढ़ है। क्योंकि कोई लड़की किसी को धोखा देती है मुझे नहीं पता था यार, बट उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे बोला कि यार तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसे बात नहीं करूँगी, वैसे भी ये मेरा चॉइस नहीं है। एंड वो उसको भैया बोलती थी, भैया भैया बोल के वो उसको सैया बना लिया। एंड आई वाज लाइक कि फक, फिर से धोखा। ओके, तो वो उसके साथ कॉफ़ी डेट पे गई। वो मुझसे पूछी थी कि ओके मैं जाऊँ ना, तो मैं बोली हाँ तुम्हारा मन, तुम जा सकती हो। एंड उसने मुझे बोला था मैं तुम्हारा बदला लूँगी, दिस दैट लूँगी। तो मैं हम पहले बदला में नहीं थे कि हमें बदला चाहिए। मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था क्योंकि मैं उससे सच में प्यार करती थी, वो नहीं करता था, ये मुझे स्टार्टिंग से पता था। ठीक है, मैं उसके साथ अपने मर्जी से थी। बट ये बदला वाला सीन सारा वो लाई। एंड उस बिच ने जाके गेम खेला, उसने मेरे बारे में जाके पूरा चुगली किया, उसका पूरा कान भरा, उसको ऐसा बना दिया मेरे को उसके सामने कि मैं बहुत ही बुरी लड़की हूँ। ठीक है, हमारे में ऐसा कोई सीन नहीं था। हम दोनों, मुझे उसका इंटेंशन पता था, उसे पता था कि ये लड़की मुझसे प्यार करती है, बस इतना था हमारा और कुछ नहीं था। हम ऐसा झगड़े नहीं कभी। ठीक है, हमने कभी ऐसे बैड वर्ड्स एक दूसरे को नहीं बोला। बट लास्टली उसने जाते मतलब लास्ट में वो उसने मुझे थोड़ा सा कुछ सुना दिया था, लाइक आई कांट से दिस हियर क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा। बट मुझे बहुत बुरा लगा, जो इंसान मुझे इतने बार चीट कर किया वो मुझे सुना के गया। और वो उस लड़की के लिए मुझे सुनाया जो लड़की उसकी लाइफ में सिर्फ आई थी, और उसने उसको मुझसे मतलब छीन लिया, मतलब एकदम दूर कर लिया।
एंड ये दोनों बैठ के मेरा चुगली कर रहे हैं और ये लड़की इतने प्राउडली बता रही है मेरा बिचिंग, ठीक है। मतलब कैसे ऐसे होता है यार। मैं उसके साथ 9 महीने से थी, वो मुझे इतनी बार ब्लॉक अनब्लॉक जो भी किया, मैंने कभी कुछ नहीं बोला, मैंने एक बार नहीं बोला। मैंने वो उसने जैसा किया मैंने सब एक्सेप्ट किया। आई वाज लाइक इन लव। उसे पता था कि मैं जब आता हूँ ये मेरे लिए हमेशा तैयार रहती है, बट उसने मेरे बारे में बोला कि नहीं वो अच्छी नहीं लगती थी मुझे, वो अच्छी लड़की नहीं थी रिश्ता। भाई मैं अच्छी नहीं लगती थी तो मुझसे क्यों बात करते थे, तुम्हें बात ही नहीं करना चाहिए था। लास्टली आई ब्लॉक बोथ ऑफ देम। मैंने सुनाया था लड़की को, उसको भी सुनाया था थोड़ा सा, और मैंने दोनों को ब्लॉक कर दिया। एंड दे आर ब्लॉक्ड फ्रॉम माई लाइक पूरे कॉन्टैक्ट से ब्लॉक हैं हमेशा के लिए। एंड मुझे नहीं लगता मैं कभी उससे बात करना चाहूँगी, ना उस लड़की से ना उस लड़के से, क्योंकि दोनों ही भड़वे हैं एंड दोनों का कोई जात नहीं है। बस मैं इतना समझ के, और लड़कियां भी धोखा देती हैं, और लड़कियां तो धोखा देती हैं यार। मतलब मुझे लगता था लड़के सिर्फ लड़कों को धोखा देती, लड़कियां लड़कियों को भी धोखा देती है। मतलब वो कैसे मुझे कल्पित बनाती, मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता है आज भी। बट ओके, आई एम लाइक ठीक है भाई, उस लड़की की वजह से मैं उस रिलेशनशिप से निकली। आई एम नॉट वेटिंग फॉर हिम एनी मोर। मैंने वहाँ से मूव ऑन कर लिया। वैसे ज़्यादा दिन नहीं हुआ, बट स्टिल आई एम लाइक ओके, मैं बहुत गलत रास्ते पे थी। मैं उस इंसान को डिजर्व नहीं करती थी जिसका कोई जात ही ना हो, कि उसको जाना कहाँ है, उसको रहना कहाँ है। सो आई एम सो थैंकफुल कि मैं निकल पाई वहाँ से। बहुत लेट करी थी बट फाइनली आई एम लाइक आउट। एंड अब मैं सिंगल हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी। लाइक बहुत 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 खुश हूँ, खुद पे ध्यान दे रही हूँ। एंड मुझे लगता है ऐसे टॉक्सिक पीपल को पहले ही, मुझे 1-2 बार अगर कोई आपको ब्लॉक अनब्लॉक कर रहा है, गेम खेल रहा है, प्लीज़ इस माइंड गेम में नहीं आना चाहिए हमें। एंड हमें एक बार में ब्लॉक करके हटाना चाहिए, क्योंकि इतना टेंशन लेने का टाइम नहीं है हमारे पास। दुनिया बहुत ही फास्ट हो चुका है। एंड उस लड़के ने मुझे बोला था मैं बहुत सीधा साधा लड़का हूँ, मैं बहुत ही ऑनेस्टली जवाब देता हूँ ना, इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते शायद। वो बिल्कुल भी सीधा नहीं था, वो बहुत ही बड़ा वाला प्लेयर था। मैं थोड़े लेट समझी। ओके, आई एम डन। लाइक आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मोर।